हेलो गाइस। आप सबको नमस्ते। आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी कुछ दिन से कावड़ वाले कावड़ लेने जा रहे थे। हेलो गाइस, आज कुछ टॉपिक पे बात करनी थी। सावन चल रहा है और कुछ लोग कावड़ लेने जा रहे थे। हमारे यहाँ से भी कुछ कावड़ लेने जा रहे थे और अच्छे खासे सब कावड़ धूमधाम से लाई जा रही थी। हरियाणा हो, यूपी वाले हो, दिल्ली वाले हो, सब भी अच्छी तरह से कावड़ ला रहे थे और बहुत खुशी का माहौल था हमारे यहाँ पर। और छोटे बड़े लड़कियाँ मतलब सभी जा रही थी कावड़ लेने के लिए और मतलब लगभग कावड़ कल तक आ ही चुकी थी। कल सुबह की बात है, हमारे यहाँ सोनीपत में एक झगड़ा हुआ था जिस कावड़ियाओं के साथ, और कहीं और के भी कावड़िया थे। काफ़ी चोट भी लगी है, यहाँ तक कि सात आदमी हैं जिनमें से एक ख़त्म भी हो चुका है और 7 और हैं जिनकी गंभीर हालत है, यानी कि बचना भी बहुत मुश्किल है। आप ये बताइए, आप कावड़ लेने जा रहे हो, क्या ये कावड़ लाई जाती है? आप ये बताइए, एक उस 12, 18, 19 साल का लड़का है जो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 7 ऐसे बंदे हैं जो हॉस्पिटल में सीरियस है। यानी हमारे यहाँ पर कोई कल शिवरात्रि नहीं बनाई गई थी और सारे गांव में मातम छाया हुआ था। यहाँ तक कि इतनी सीरियस हालत है कि एक तो ख़त्म हो ही चुका है। बताओ, आप कावड़ लेने जाते हो, क्या ये कावड़ लेने जाते हो? कितनी बेइज्जती की बात है। और यहाँ तक कि जो साथ ही सीरियस है वो भी अपने परिवार में 1-1, 2-2 है। तुम भगवान का नाम ले रहे हो, वहाँ पर जाके इतनी दूर तुम कावड़ लेके आते हो और आके फिर तुम ये वाला काम करते हो। इतनी मार काट हुई है कि आज के बाद मुश्किल से मुश्किल कावड़ लेने जाया जाएगा आगे से। हैं, 18-19 साल के बच्चे हो तुम, क्या तुम्हें इतनी भी समय नहीं है कि तुम इतनी दूर से कावड़ लेकर आए? कम से कम इतनी लड़ाई झगड़े तो मत करो। गांव के पास आने के बाद मार काट इतनी ज़्यादा हुई है कि मतलब वो बचने भी मुश्किल है। और वो भी गांव के ही हैं, कोई गांव से बाहरी नरेले वगैरह दिल्ली विल्ली के ही कुछ ऐसे ही बताए जा रहा है उनको भी। आप जहाँ तक पेरेंट्सों को ये बताया जा रहा है कि क्या कावड़ लेने ऐसे भेजा जाता है। चलो ठीक है, बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया था तो क्या आप समझा नहीं सकते थे उनको? हैं, क्या आप उनको ये बता नहीं सकते थे कि तुम यहाँ तक कावड़ लेकर आए और तुमने मार काट कर दी? वो कहाँ की कावड़ होगी बताओ? है, उसने पाल पोस के बड़ा करा, इसलिए करा कि एक दिन ऐसा होगा। उसका माँ इतनी बुरी तरह से मारा गया कि है जिसमें उन बच्चों की गलती भी नहीं है। जिनकी गलती है वो तो अपने बच गए और जिनकी गलती नहीं है वो मार काटा गए। अब हमारे गांव में पूरा मातम छाया हुआ, ना कोई शिवरात्रि, ना कोई जल चढ़ा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर भगवान का नाम लें तो कम से कम इन चीज़ों से दूर रहे। है, अब एक ही गांव में से 7-8 जने, जिनमें एक तो ख़त्म ही हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ये बताओ क्या करोगे? ना, और जिन्होंने मारा क्या वो बच जाएंगे? कोई नहीं बचेगा। छोड़ता है तो कोई भी नहीं है। फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? कावड़ लाकर ऐसा कांड कर दिया आके। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, इन कामों, या तो कावड़ लेने जाओ ही मत, और जाओ तो थोड़ी सी सहनशीलता भी रखो। कुछ ना कुछ बात तो हुई है उनकी आपस में जिससे कि इतनी बात बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि अब गांव वाले उन्हें ढूंढ रहे, पुलिस वाले उन्हें ढूंढ रहे, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। जिनके घर के दीपक बुझना था वो तो बुझ चुका है। हमारे गाँव में आके देखो कितना मातम छाया हुआ है। ऐसे नहीं होता है। कावड़ लेने जा रहे, थोड़ी समाई तो करते। चल ठीक है, झगड़ा हुआ था तो दोनों गांव या दोनों जहाँ के भी हो तुम साथ मिल के, बड़े बड़े आदमी क्या बैठ के बात नहीं कर सकते थे? हैं, इतनी लड़ाई होगी कि एक दूसरे का मार काट कर दिया, उनके भी ख़त्म हो गए, वो भी ख़त्म कर देंगे। बस यही चलता है, यही कावड़ लेने जाते हो, यही शिक्षा दे रहे हो बच्चों को। कम से कम बच्चों को सहनशीलता तो सिखाए। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई लाइक या कमेंटों की ज़रूरत नहीं है। जो दुख, जो दर्द हमारे गांव में हर एक मेंबर को हो रहा है, मतलब गांव में कल त्योहार का दिन था और मातम की तरह दिन बनाया गया था। हर घर में इतना कलेश है ज़्यादा इस शिवरात्रि के उससे
इतना कलेश है कि कांवड़ियाओं का नाम से भी डर लगना चालू हो चुका है। अब ये बताओ हमारे गांव में क्या खुशी बनाई जाए, क्या जिनके घर के एक एक दो दो बच्चे हैं, वो 7 जने की तो अब तो सीरियस हालत है, अभी कुछ नहीं पता उनका क्या है क्या ना। इतनी बुरी तरह से मारे। बताओ तुम इतने बड़े बड़े आदमी किस काम के, जो तो पंच सरपंचों की जो आपस में मिल के बैठ के बात भी नहीं कर सकते थे, है? अपने बच्चों को समझा नहीं सकते थे, वो तलवार ये चक्कू छुरी सब चीज़ लेकर आए। कृपा करके ये ले जाने के बजाय बच्चों को समझा सकते थे, बना सकते। तुम इन बड़ों का फ़ायदा ही क्या है जो बच्चों में इतनी मार काट करवा दी, है? सरपंच मेंबर ये कहाँ के आदमी, क्या गांव के आदमी इकट्ठे होकर ये काम नहीं कर सकते थे? क्या उन बच्चों को समझा नहीं सकते थे? चलो वो तो बच्चे, तुम तो बड़े हो, तुम बड़े बड़े होकर मार काट करने आए, तुम समझाते तो सही आपस में। अब तुम ये बताओ उनके 7-8 बच्चे तुमने मार दिए, ये अच्छा करा तुमने? इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है। वो तो बच्चे कहलाएंगे और आप लोग क्या कहलाओगे? क्या पेरेंट्स यही शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या खुद ही हो गए इतने बड़े हो गए इतनी गलती करवा रहे हो? धमकाते दोनों तरफ के बच्चों को, उन्हें भी धमकाते इन्हें भी धमकाते, समझाते इनको। कावड़ लाने का फ़ायदा ही क्या हुआ? तुमने तो कावड़ से भी बदतर अपनी मतलब बेइज्जती कर दी और दूसरों के घरों के दीपक और बुझा दिए। ऐसी भी क्या लड़ाई? ये व्लॉग बनाने का मतलब मेरा एक लाइक कमेंट की ज़रूरत नहीं थी मुझे। ये जो हमारे गांव में हर घर में दर्द हो रहा है ना, जो कल शिवरात्रि का मातम में बना हुआ, उससे मैंने ये वीडियो बनाई थी। बच्चों को समझाओ, बड़े छोटे तुम ये काम करके अच्छा नहीं करा तुम लोगों ने, किसी ने भी अच्छा नहीं करा। आके देखो उन घर परिवारों के, उनके माँ बाप को देखो, इतने सीधे शरीफ बच्चे जिनके तुमने मार के काट के गिर दिए, देखो उनका दर्द।